एआईसीसी प्रवक्ता सुजाता पॉल ने कहा कि देश में कई समस्याएं हैं, फिर भी भावनाओं को सामने रखकर राजनीति करने के लिए भाजपा की आलोचना की। उन्होंने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया कि वह राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में बाधा डाल रही है, साथ ही न्याय यात्रा को पटरी से उतारने की साजिश रच रही है। देश में अन्याय बढ़ गया है और लोगों को न्याय दिलाने के लिए राहुल गांधी न्याय यात्रा पर निकले हैं। सुजाता पाल के साथ हमारे ब्यूरो चीफ श्रीनिवास रूबरू में इन खास मुद्दों पर विस्तार से ऐसी वार्ता हुई। AICC spokesperson and parliament election, Telangana parliament election communication coordinator सुजाता पॉल अपने साथ है। ये नेशनल और रीजनल तेलंगाना का इलेक्शन के बारे में उनके बातों में कुछ मालूम करेंगे। बोलिए मैडम, आज पार्लियामेंट इलेक्शन आ रहा, पार्लियामेंट इलेक्शन बीच में प्रधान मुद्दा दो आ रहे, सामने आ रहे, एक प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर का और राहुल गांधी का न्याय यात्रा। ये दोनों बीच में क्या सारूप्य क्या है? भारत देश जो है वो लोगों का देश है और जब हम राजनीति में हैं तो हम राजनीति की बातें करेंगे और राजनीति वो माध्यम है जिसके पॉलिटिक्स क्या है, वो रास्ता है जिससे हम लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं, उनको न्याय देते हैं। तो हम केवल लोगों की बात करेंगे क्योंकि हम लोकतंत्र में रहते हैं, यानी कि लोगों का तंत्र, यानी कि जो सरकार बनाते हैं वो लोगों के लिए बनाते हैं, लोगों के द्वारा लोगों के लिए। तो अगर हम आज देख रहे हैं कि देश में कैसे जो इकोनॉमिक डिफरेंस है लोगों के बीच में, अमीर आदमी बहुत अमीर बन रहा है, 1% जो अमीर व्यक्ति है 1%, उसके पास 40% देश की संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, और जो 3% संपत्ति है देश की वो 50 लोगों के पास, जो सबसे गरीब है उनके पास है। यानी कि 130 करोड़ जनता है देश में, 65 करोड़ लोगों के पास देश की 3% की संपत्ति, और जो ऊपर का 1%, यानी कि आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए 1,30,000 लोग, उनके पास कितना है पैसा? उनके पास है 40%। तो हमारे को लगता है कि आज लोगों को न्याय देने की ज़रूरत है। महंगाई से, बेरोज़गारी से हमें लोगों को निजात दिलानी है, हमें उसमें से निकालना है लोगों को। हमारा जो भविष्य है वो हमारा युवा है, हमारे बच्चे हैं, उनको एक अच्छा भारत, उनके लिए सब कुछ जो हम कर सकते हैं वो हमें करने की ज़रूरत है। आपके ऊपर एक गंभीर आरोपण है, संतुष्टि राजनीति करते कांग्रेस, इसके बारे में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल को इग्नोर करते बोल के एक गंभीर आरोपण है। इसके राम मंदिर को आप इग्नोर कर दे रहे बोल के एक एसआईसी एक प्रकटन दिए, इसके बारे में क्या है आपका? आप मुझे बताइए, राम भगवान आपके हैं, मेरे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का पेटेंट है क्या? और पेटेंट का लॉ भी कांग्रेस पार्टी लाई है, भाजपा नहीं लाई है, इसलिए अपने आप पेटेंट करवा लेते हैं। राम भगवान मेरे भगवान है, मेरे आराध्य हैं, वो कोई नहीं होते मुझे बताने वाले कि मैं क्या करूंगी। अब राम मंदिर की आप बार बार बात कर रहे हैं, तो आप मुझे बताइए ना कि राम भगवान किसके दिल में नहीं है? राम भगवान तो बहुत सौम्य है, राम भगवान तो बहुत शांति प्रिय है, और राम भगवान तो सत्य की लड़ाई लड़ते हैं। तो मैं इनकी गंदी राजनीति में राम भगवान को क्यों घसीटूं? ये कमल जो है कीचड़ में उगा हुआ है, लेकिन मेरे राम भगवान मेरे हृदय में बसे हुए हैं, इसलिए इनसे मुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जो हमारा जो मंदिर बन रहा है उसका वो तो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है। और क्या कहा था राजीव गांधी जी ने कि जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा हम उसका अनुपालन करेंगे। तो आज भाजपा की सरकार है, उन्हें करना चाहिए, मगर मोदी जी का क्या है? आपको इनवाइट किए मगर आप नहीं जाना चाह रहे, क्यों? आप जो बात कह रहे हैं मैं वही बात बता रही हूँ आपको। शंकराचार्य जी कौन होते हैं सनातन धर्म में? जो 4 शंकराचार्य हैं वो कह रहे हैं कि मंदिर पूरा बना लो, उसके बाद उसका इनॉग्रेशन, लेकिन पॉलिटिकल एजेंडे के तहत नहीं। इसलिए पॉलिटिकल एजेंडे में हम लोगों को नहीं बांट सकते। और हमारे लिए भाई, अगर आप सनातन में विश्वास करते हैं तो आप शंकराचार्य जी को पर विश्वास करेंगे। मैं देवभूमि उत्तराखंड से आती हूँ, इसलिए मुझे मालूम है कि शंकराचार्य जी का क्या महत्व है। भारतीय जनता पार्टी वालों को कुछ नहीं मालूम, उन्हें पता ही नहीं कि क्या करना है। उनको तो एक बस नैरेटिव सेट करना, वो नैरेटिव सेटिंग में बहुत बढ़िया, लेकिन राम भगवान मेरे दिल में
आपके दिल में, सबके दिल में, हर भारतीय के दिल में। इसलिए राम भगवान के नाम पर बांटने की राजनीति में मैं बिल्कुल पड़ने वाली नहीं हूँ। मैं लोगों के, सुनिए, मैं लोगों के लिए, हमारे बच्चों के लिए राम भगवान जो चाहते थे वो करना चाहती हूँ। तेलंगाना में नई सरकार बनने और रेवंत रेड्डी के मुख्यमंत्री बनने के बाद कई हस्तियां उनसे मुलाकात कर रही हैं। बधाइयों को लेकर विशेष बैठकें हो रही है। इसी सिलसिले में गूगल के वाइस प्रेसिडेंट चंद्रशेखर ने सीएम रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। चंद्रशेखर ने सीएम को बताया कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता हर क्षेत्र को प्रभावित करेगी। वे कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में तेलंगाना के लिए डिजिटलीकरण एजेंडा विकसित करने में भागीदार हैं और तेलंगाना नागरिकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करते हैं। मुख्यमंत्री ने गूगल मैप्स और गूगल अर्थ प्लेटफॉर्म के उपयोग से संभावित सड़क सुरक्षा पर भी चर्चा की। इस बैठक में मंत्री डी श्रीधर बाबू, कोमिटी रेड्डी और अन्य ने हिस्सा लिया। इस मौके पर सीएम रेवंत ने चंद्रशेखर को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। सीएम रेवंत से मिलने वालों में विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक अरुण तिवारी और प्रसिद्ध कैंसर रोबोटिक सर्जन डॉक्टर चिन्ना बाबू सुनकवल्ली भी शामिल थे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किशन रेड्डी ने आरोप लगाया है कि पिछली सरकार की तरह कांग्रेस भी हैदराबाद शहर का विकास करने में विफल हो रही है। उन्होंने सिकंदराबाद संसदीय क्षेत्र के तहत बेगमपेट, पतिगड्डा इलाकों का दौरा किया और लोगों की समस्याएं जानी। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना राज्य की 30% से ज्यादा आबादी हैदराबाद में है। किशन रेड्डी ने इस समस्याओं को हल करने के लिए किए गए बस्ती बाता को एक हिस्से के रूप में बेगमपेट और पुरानी पाटीगड्डा बस्ती का दौरा किया। झुग्गी बस्तियों में जनता की समस्याओं को जानकर किशन रेड्डी आगे बढ़े। उन्होंने लोगों से जिम्मेदारी से विचार कर समस्याओं का समाधान करने का वादा किया। उन्होंने कहा कि यह दुखद है कि सरकारें बेगमपेट के पटीगड्डा इलाकों में जहां गरीब रहते हैं, न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने में भी विफल रही है। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर ने कहा कि हमारी सरकार द्वारा किया गया विकास कांग्रेस पार्टी के झूठ के आगे हार गया है। उनका मानना है कि अगर हमने काम के बजाय प्रचार पर ध्यान दिया होता तो हम भी जीत गए होते। उन्होंने तेलंगाना भवन में आयोजित महबूबाबाद लोकसभा क्षेत्र की तैयारी बैठक में भाग लिया। लोगों ने अपनी भावना व्यक्त की कि कांग्रेस पार्टी के झूठे प्रचार पर विश्वास करके महान काम करने वाले नेताओं को भी खारिज कर दिया गया है। खुलासा हुआ है कि उन्होंने 10 साल में एक भी राशन कार्ड जारी नहीं किया, लेकिन 6 लाख से ज्यादा कार्ड जारी कर दिए हैं। देश में सबसे ज्यादा नौकरियां देने के साथ ही वेतन में 73% तक की बढ़ोतरी की गई। उन्होंने कहा कि 29 लाख पेंशन को बढ़ाकर 46 लाख कर दिया गया है, लेकिन वे इनका उल्लेख करने में असफल रहे। उन्होंने कहा कि हालांकि बीआरएस ने कई कल्याणकारी कार्यक्रम लागू किए हैं, लेकिन लोगों को कभी भी कतार में खड़ा नहीं किया गया। टीएसपीएससी की सफाई की दिशा में एक कदम उठाया जाएगा। राज्यपाल द्वारा अध्यक्ष और 3 सदस्यों का इस्तीफा स्वीकार किए जाने के बाद नए बोर्ड का गठन किया जाएगा। सरकार का इरादा अध्यक्ष के साथ पूर्ण सदस्यों की नियुक्ति करने का है। कुछ आईएएस, आईपीएस अधिकारियों और प्रोफेसरों के नाम पर विचार किया जा रहा है। बताया गया है कि जल्द से जल्द अध्यक्ष के साथ सदस्यों की भी नियुक्ति किए जाने की संभावना है। अब राजनीतिक और बौद्धिक हलकों में इस बात पर दिलचस्प चर्चा है कि टीएसपीएससी का नया अध्यक्ष कौन होगा। ऐसा लगता है कि ईमानदार पूर्व आईएएस अधिकारी अकनूरी मुरली को टीएसपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की संभावना है। अकनूरी मुरली पहले ही पिछली सरकार के खिलाफ बड़ी लड़ाई छेड़ चुके हैं। उन्होंने राज्य में कई मुद्दों पर संघर्ष किया। उन्होंने लोगों को जागरूक किया कि कैसे पिछली बीआरएस सरकार कई मौकों पर लोगों को धोखा दे रही थी। वह लोगों के पक्ष में लड़े। कई राजनेता और लोगों की राय है कि अगर पूर्व आईएएस अधिकारी अकनूरी मुरली को टीएसपीएस के अध्यक्ष के रूप में मौका दिया जाता है तो यह अच्छा होता। खबर है कि सीएम रेवंत रेड्डी सक्षम और ईमानदार अकनूरी मुरली को टीएसपीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की संभावना पर विचार कर रहे हैं। जब संक्रांति आती है तो महिलाएं रंग बिरंगी त्रिकोणीय रंगोली प्रतियोगिताओं के साथ उत्साह से मनाते हैं। इसके तहत मेडचल जिले के जवाहर नगर नगर निगम में संक्रांति उत्सव के अवसर पर मंगल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। ट्रिपलेट्स प्रतियोगिता मार्टिन इंग्लिश मीडियम स्कूल एजुकेशन सोसाइटी की गीता रमानी के मार्गदर्शन में आयोजित की गई थी।
स्थानीय महिलाओं के साथ साथ स्कूल जाने वाले बच्चों की माताओं ने इन प्रतियोगिताओं में भाग लिया और सुंदर रंगोली बनाई। इस कार्यक्रम में गीता रमानी ने महिलाओं के साथ तिकड़ी प्रतियोगिताओं में भाग लिया। गीता रमानी ने कहा कि हर साल संक्रांति मनाने के लिए युगल प्रतियोगिता, कोलाटम और नृत्य का आयोजन किया जाता है। उन्होंने भारतीय परंपराओं को संरक्षित करने के लिए हर पहल का आह्वान किया। बाद में गीता रमानी ने तीनों प्रतियोगिताओं के विजेता को पुरस्कार दिए। इस कार्यक्रम में क्रांति कला ब्रुधम स्कूली बच्चों के माता पिता और बस्ती निवासियों ने भाग लिया। Goes to Lata Garu and Padma Garu. Goes to Srimati Harita Garu in the Rangoli competition. Give them a big hand. This for all the winners. कुतबुल्लापुर के जगतगिरी गुट्टा सीपीआई मैदान में संक्रांति के अवसर पर रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में महिलाओं और लड़कियों ने भाग लिया और रंग बिरंगी रंगोली डाली। महिलाओं ने कहा कि संक्रांति के अवसर पर महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए रंगोली प्रतियोगिता आयोजित करके उन्हें खुशी हो रही है। महिलाओं ने कहा कि परंपरागत रूप से रंग बिरंगी झालरों के साथ मनाई जाने वाली संक्रांति के दिन इस नए साल में रंग बिरंगी झालरें पहनकर बहुत खुशी हो रही है। सभी को संक्रांति पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। Number 12 S Sirisha. Done. నాలుగు నిమిషాలు మాత్రమే ఉన్నది. पता चला है कि कालेश्वरम परियोजना के बैराजों के प्रबंधन में कई खामियों की चेतावनियों को अधिकारियों ने नजरअंदाज कर दिया। 3 साल पहले केंद्रीय डिजाइन संगठन ने एक पत्र लिखकर गेटों से तेज गति से पानी गिरने के कारण नष्ट होने वाली सुरक्षा संरचनाओं पर अध्ययन करने के लिए कहा था। हालांकि यह पाया गया है कि परियोजनाएं इंजीनियरिंग अधिकारियों ने लापरवाही बरती थी। दूसरी ओर मेडीगड्डा बैराज की विफलता के मद्देनजर सतर्कता अधिकारियों ने हैदराबाद में राम मंजिल जलाशय में निरीक्षण किया है। कालेश्वरम निगम कार्यालय में केंद्रीय डिजाइन संगठन और गुणवत्ता नियंत्रण विभागों के कार्यालयों में कई रिकॉर्ड जब्त किए गए। बताया गया है कि कालेश्वरम कॉरपोरेशन द्वारा लिए गए ऋणों पर ध्यान केंद्रित करते हुए निरीक्षण किया गया है। रामगुंडम, महादेवपुर, मेडीगड्डा, LMD और संयुक्त करीमनगर जिले में परियोजना से संबंधित विशेष कार्यालयों में तलाशी ली जा रही है। टीमों ने रामगुंडम NTPC, पेद्दापल्ली जिले के ENC, SE और गुणवत्ता नियंत्रण कार्यालयों में रिकॉर्ड की भी जांच की। विजिलेंस के एडिशनल SP बालकोटैया ने बताया कि कई फाइलें जब्त की गई हैं। अधिकारियों की टीमों ने मेडीगड्डा बैराज और कन्नेपल्ली पंप हाउस से संबंधित कार्यालयों में नियमित निरीक्षण किया। बेगमपेट कंट्री क्लब VIP इंटरनेशनल 24 सदस्य कार्ड लॉन्च किया गया। कंट्री क्लब के अध्यक्ष Y राजीव रेड्डी ने संक्रांति के उपलक्ष्य में पर्यटन क्षेत्रों में जाने के लिए डिजाइन किए गए इस सदस्यता कार्ड का अनावरण किया। राजीव रेड्डी ने कहा कि कंट्री क्लब एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध संगठन है। अध्यक्ष राजीव रेड्डी ने कहा कि क्लब एक ऐसे क्लब के रूप में जाना जाता है जो सदस्यों और अतिथि सदस्यों के मनोरंजन के लिए पूरे वर्ष कई पारिवारिक मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित करता है। कंट्री क्लब VIP इंटरनेशनल 24 सदस्य को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि सदस्य 8 दिनों के लिए दक्षिण एशियाई देशों थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, बैंकॉक के विभिन्न विदेशी स्थलों पर मुफ्त में जा सकता है। कार्यक्रम में भारतीय पारंपरिक थीम के साथ नृत्य प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मनोरंजन किया। टॉलीवुड और बॉलीवुड द्वारा डिजाइन की गई पारंपरिक पोशाक पहने नर्तकों ने संक्रांति गीतों से सभी का मनोरंजन किया। ఇవాళ మనము we have launched which is the first thing we have launched after the successful mega hit of the New Year program across the country.
like I was telling you, more than 1 lakh people have participated, and then it was a huge hit. The DJ, one of the DJs was something very spectacular. You must have all seen that in the presentation. And so after the successful launch, I just personally wanted to thank the media for their extraordinary support, what they have given. And I think the support will continue in the coming year. You have seen that in this particular point of time, a lot of companies were going down, especially related to hospitality. I just mentioned a few names, and then you have to understand that in spite of COVID, in spite of recession and all that, we were able to not only survive but succeed. And in this dynamic times, we were able to extinguish our debt. Almost we have become a zero debt company. So that is another huge achievement what we have undertaken. Apart from that, we are also entered into real estate in a big way. And this is just a beginning. Like I was telling you, we have 30 prime properties in the heart of the cities in the country. And I'm sure, I think going forward, we see a great challenge and also a great opportunity in Brand Country Club to engaging these values and then become a cashless company. Thank you. సార్ ఇంటర్నేషనల్ కార్డు ఇప్పుడు ఎగ్జిస్టింగ్ మెంబర్స్ కి ఇస్తున్నారా లేకపోతే ఫ్రెష్ మెంబర్షిప్ వాళ్ళకి ఇస్తున్నారా సార్? ఫ్రెష్ మెంబర్షిప్ వాళ్ళకి ఇస్తున్నాం. నెక్స్ట్ ఇయర్ టర్నోవర్ ఎలా ఉంది? టర్నోవర్ ఫైనాన్స్ చెప్పాలి. अयोध्या के प्रतिष्ठित श्री राम मंदिर से आने वाली अक्षत का वितरण कई जगहों पर किया जा रहा है। इसके भाग के रूप में भाजपा नेता और राम भक्तों ने अक्षत को श्री राम जन्मभूमि से मेडचल के शामीरपेट मंडल में गड़पा में सौंप दिया। भाजपा नेताओं ने कहा कि उन्होंने भगवान श्री राम की मूर्ति तक वितरण कार्यक्रम अपने हाथ में लिया है, जो इस महीने की 22 तारीख को अयोध्या में होगा। भाजपा नेताओं ने कहा कि 500 साल बाद भारतीय कला की पूर्णता होने जा रही है। उन्होंने कहा कि श्री राम की सेवा का उद्देश्य अक्षत वितरण को व्यवस्थित करना है। इस कार्यक्रम में भाजपा नेता, कार्यकर्ता, श्रद्धालु व अन्य लोग शामिल हुए। बंजारा हिल्स में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा आयोजित ट्रैफिक एंजल सम्मान कार्यक्रम में सीपी कोथकोटा श्रीनिवास रेड्डी मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम के हिस्से के रूप में नए फ्री लेफ्ट साइन बोर्ड का अनावरण किया गया। बाद में कई यातायात स्वयं सेवकों को प्रमाण पत्र व स्मृति चिन्ह दिए गए। सीपी कोटा श्रीनिवास ने कहा कि शहर में सड़क संकरी होने के कारण ट्रैफिक समस्या हो रही है। उन्होंने कहा कि वाहन बिना रुके चलते रहेंगे तो ट्रैफिक की समस्या कम हो जाएगी। उन्होंने कहा यहाँ के ट्रैफिक कर्मचारियों को 30% अतिरिक्त भत्ता देना एक अच्छा विकास है। अन्य राज्यों में ट्रैफिक कर्मचारियों को कोई अतिरिक्त भत्ता नहीं दिया जाता। सीपी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि छात्रों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए क्विज जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। एलबी नगर एसओटी के इंस्पेक्टर सुधाकर के नेतृत्व वाली टीम ने विदेश जाने के लिए फर्जी डिग्री सर्टिफिकेट खरीदने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। करमनघाट MRR कॉलोनी के पुलिपाटी मणिकंठ ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। पुलिपाटी मणिकंठ ने अपने दोस्त जनार्दन की सलाह पर एक डिग्री खरीदने का फैसला किया, जो अमेरिका में था और नौकरी के लिए विदेश जाना चाहता था। उसने मेघालय राज्य के एक विश्वविद्यालय से डिग्री हासिल कर चुके नरेश नाम के व्यक्ति से 1,60,000 में फर्जी BSc सर्टिफिकेट खरीदा था। विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिलने के बाद एलबी नगर एसओटी पुलिस ने मणिकंठ को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस नरेश की तलाश कर रही है। पुलिस ने सेरिलिंगमपल्ली में रेलवे संपत्ति की सुरक्षा के लिए छात्रों द्वारा यात्रियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। आरपीएफ पुलिस ने हमसे कहा कि हम पटरियों के ऊपर से जा रही ट्रेनों पर पत्थर न फेंकें, क्योंकि रेलवे संपत्ति की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। पुलिस ने कहा कि ट्रेन की पटरियों पर पथराव से यात्रियों के घायल होने का खतरा है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए पुलिस ने सलाह दी है कि कोई भी व्यक्ति ट्रैक पर पत्थर और पेड़ की शाखाएं न रखे। सभी से भारत की एकता को जोड़ने वाली ट्रेनों के प्रति सम्मान रखने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि रेलवे संपत्ति को नष्ट करने की कोशिश करने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी। दिलसुखनगर पिंडी पुलारेड्डी हाई स्कूल में भव्य पैमाने पर संक्रांति मनाई गई। गांव में संक्रांति उत्सव कैसे मनाया जाता है, यह देखने के लिए पुलारेड्डी स्कूल ने जजमंड्यम समारोह का आयोजन किया।
प्राचार्य जयश्री ने कहा कि विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ आज के सांस्कृतिक कार्यक्रमों, परंपराओं और रीति रिवाजों की शिक्षा भी देना उनकी जिम्मेदारी है। स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि छात्रों ने स्वयं भाग लिया और संक्रांति उत्सव के लिए सभी चीजों की व्यवस्था की। उन्होंने कहा कि छात्रों ने गोदा देवी विष्णुमूर्ति कल्याणम, गुड़िया माप और संक्रांति त्योहार के महत्व को दिखाया गया। हाई स्कूल की प्रिंसिपल जयश्री ने कहा कि संक्रांति के त्योहार के दौरान बसवन्ना का नृत्य, पारंपरिक नृत्य, पेस्ट्री, पतंग और रंगोली आयोजित किया गया। हैदराबाद के उपनगर राजेंद्र नगर में तेलंगाना पुलिस एकेडमी में एक्साइज पुलिस ने 10 किलो गांजा जब्त किया है। विश्वसनीय सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को टास्क फोर्स शमशाबाद आबकारी पुलिस द्वारा पकड़ा गया। बिल्कुल फिल्म अचम के एक सीन की तरह पुलिस ने गांजा तस्करी पकड़ी। मैकेनिक के रूप में जीविकोपार्जन करने वाला एक साधारण व्यक्ति कम समय में अधिक पैसा कमाने के लिए उड़ीसा के वरुण कुमार के रूप में गांजा तस्कर बन गया है। उसे ओडिशा से मोटरसाइकिल पर गांजा तस्करी करते हुए पकड़ा गया था। उसने एक स्कूटी के अगले हिस्से में गांजा छिपा दिया और बिना किसी को शक हुए गांजा इधर उधर कर दिया। मोटरसाइकिल पर गांजा तस्करी करने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। जीएचएमसी कमिश्नर रोनाल्ड रोज ने कहा कि प्रजापालन आवेदनों में जानकारी की सुरक्षा के बारे में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। सिकंदराबाद जोनल कार्यालय में प्रजापालन डेटा प्रविष्टि का निरीक्षण करने वाले आयुक्त ने खुलासा किया कि पंजीकृत प्रत्येक आवेदन सुरक्षित है। जीएचएमसी कमिश्नर रोनाल्ड रोज ने बताया कि आवेदनों को स्थानांतरित करने में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। कमिश्नर ने कहा कि जीएचएमसी के अंतर्गत लगभग 500 लोगों की नियुक्ति की गई है। निर्धारित समय पर डेटा एंट्री का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। आयुक्त ने बताया कि बड़े क्षेत्र में पंजीकृत 24 लाख आवेदनों में से 6.5 लाख आवेदनों की डाटा एंट्री पूरी कर ली गई है। मेडचल जिले के शामिरपेट मंडल केंद्र में मुख्य सड़क के पास नया उप रजिस्ट्रार कार्यालय खुलने के लिए तैयार नहीं है। सभी स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है। ग्राम पंचायत के सरपंच बाल मणि के नेतृत्व में वार्ड सदस्यों ने सर्वे क्रमांक 1210 की सरकारी भूमि पर नया कार्यालय बनाने का प्रस्ताव पारित किया है। आरजी मंडल तहसीलदार को दी गई और तुरंत आरजी कलेक्टर को दी गई और कलेक्टर ने 8 लॉट सरकारी जमीन आवंटित कर दी। उस स्थान पर एक नया उप रजिस्ट्रार कार्यालय का निर्माण किया गया, लेकिन अब इसका उद्घाटन समारोह देखने को नहीं मिला है। बिल्डिंग पूरी हो गई लेकिन शुरू नहीं हुई। जनप्रतिनिधियों को यह एहसास नहीं है कि सरकार उस कार्य का किराया देने की स्थिति में नहीं है, जबकि उप निबंधन कार्यालय पहले से ही किराए के भवन में चल रहा है। सरकारी कार्यालय खोलने के बाद अब भी किराए के भवन में लाखों और 80,000 रुपए नहीं चुका रहे हैं, जबकि भवन के मालिक ने कार्यालय में ताला लगा दिया। उप रजिस्ट्रार ने मालिक को 30,000 रुपए का भुगतान किया और कार्यालय जारी रखा। अब भी गांव के सरपंच, वार्ड सदस्य एवं ग्रामीण सरकार से समीरपेट मुख्य सड़क के बगल में मुख्य चौक पर उप पंजीयक कार्यालय खोलने की मांग कर रहे हैं।